चलिए आज के इस 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। आपका चलने वाला है, आज चलेगा ये त्रिभुज का 6.3 और 6.3 में जो कसौटी लगने वाले हैं, त्रिभुज जो चल रहा है इसमें कसौटी हम लोग पढ़ चुके हैं। कसौटी पढ़े थे क्या? समरूप के लिए कसौटी पढ़े थे कि ए समरूपता प्रमेय हम लोग पढ़े थे बच्चे, और दूसरा था एस समरूपता प्रमेय पढ़े थे, और तीसरा पढ़े थे एस समरूपता प्रमेय पढ़े थे, और चौथा हम लोग पढ़े थे RHS समरूपता प्रमेय पढ़े थे। यही पढ़े थे ना बच्चे? तो चलो देखने का प्रयास करें। और हम लोग ये भी पढ़ चुके थे कि समरूप त्रिभुज जब होते हैं तो उसका संगत भुजा क्या होता है? समानुपाती होते हैं। कोई दिक्कत? तो चलो देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखने का प्रयास करो, लिखेंगे त्रिभुज। पंखा आवाज बहुत ज्यादा करता है, इसको बंद रखो, थोड़ा गर्मी ही सही। चलो देखो, देखने का प्रयास करें। तो आ जाओ, देखो लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। कोई बच्चा को दिक्कत? पहले लिखना नहीं बच्चे, यहाँ देखने का प्रयास करना टकटकी लगा के, बहुत आसान लगेगा। देखो एंगल A यहाँ 60 है, एंगल A 60 है ना, तो यहाँ एंगल P 60 है, एंगल P हो जाएगा 60। एंगल यहाँ B देखो 80 डिग्री है, एंगल B 80 डिग्री है ना। तो उधर देखो कौन है? एंगल Q 80 डिग्री है। एंगल देखो इधर C है 40 डिग्री, तो इधर क्या है बच्चे? एंगल R है, एंगल R है 40 डिग्री। ये तुम्हारा ऐसे भी करके लिख सकते हो, ये 60 डिग्री, ये 80 डिग्री, और ये दोनों 40 डिग्री। तो देखो तो ए आ गया ना, इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए ए समरूपता प्रमेय से त्रिभुज ABC समरूप हो जाएंगे त्रिभुज PQR के। बस इतना ही करना था। हो गया? आसान है कि भारी? आसान। पॉइंट भी नोटेड। चलो देखो बच्चे, थोड़ा काला दिख रहा होगा क्योंकि लाइट नहीं है, जिस कारण से थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। तो चलिए देखने का प्रयास करें बच्चे। तो यहाँ देखने का प्रयास करो, लिखेंगे त्रिभुज ABC और कौन सा त्रिभुज होगा बच्चे? PQ। अब देखो यहाँ भुजा दिया है तो अनुपात का चर्चा होगा। किसका होगा बच्चे? तो देखो यहाँ हम AB लेते हैं, AB, अब बटा यहाँ ले लेते हैं क्या? QR। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2/4 कट के हो गया 1/2। अब कुछ बच्चे को दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आप सिधका लिए तो यहाँ ये न लेना चाहिए आपको, ये सब कचरा अगर दिमाग में है तो इसको निकाल लेना है सदा के लिए। ठीक समझा ना? कचरा ज्ञान बहुत घातक होता है। चलो देखो, कहने का मतलब है माप को देखना है ना, उसका अनुपात किससे किससे हो रहा है। अगर इसका लेगा तो हाय निकल जाएगा। देखो इसका इससे लेते हैं तो 1/2 सब आ जाता है ना, इसीलिए आप ऐसे करोगे, है ना? समझ रहा ना? संगत भुजा का तात्पर्य है कि उसके जैसा अनुपात निकालने के बाद बराबर होना चाहिए। कोशिश करेंगे कि बराबर हो, कोशिश अगर विफल हो गया तो वो समरूप नहीं होगा, है कि नहीं? चलो देखो, ये समरूप हो जाएगा ऐसे, नहीं अगर ऐसे ले लिया तो समरूप नहीं होगा। समझ में आ रहा बात? तो चलो देखो, अब इसका अनुपात इससे लिए, अब देखो इसको अगर इसमें भागा देंगे इससे तो 1/2 हो जाएगा ना, इसका मतलब इसका अनुपात ये है। तब देखो AC या बटे क्या हो जाएगा बच्चे? PQ। तो क्या हो जाएगा बच्चे? एक क्या? 3/6 कट के 1/2। इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे? BC बटे क्या हो जाएगा? PR। तो ये हो जाएगा BC का मान 2.5, इसका मान 5 है। इसका दशमलव उड़ेगा तो यहाँ 50 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 25 बटे कट के 1/2। तो इसमें कौन सा प्रमेय लगेगा? एस मतलब कि भुजा हो गया ना, अनुपात समझना ना। तो लिखेंगे इसीलिए SSS समरूपता प्रमेय से त्रिभुज ABC समरूप हो जाएंगे त्रिभुज PQR की। कहानी खत्म।
चलिए पार्ट नंबर 3 को देखने का प्रयास करें बच्चे। देख रहे हो पार्ट नंबर 3? काफी आसान ये प्रश्न है। चलो देखो यहाँ, तो हम लोग करते क्या है, पहले लिखेंगे त्रिभुज LMP और त्रिभुज DEF। DE समझ में आ रहा है? DEF में देखो जरा सा, आप देख रहे हैं, यहाँ देखने का प्रयास करोगे तू लोग तो देखो LP बटे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा DF। इसका मान देखो, इसका मान कितना है, 3 है, और इसका मान क्या है, 6 है। कट के 1/2 होगा बच्चे। अब देखो, अब है MP, मध्य प्रदेश मत समझना, MP भुजा का नाम है। और DE क्या रे बच्चे, तो 2/4 हो जाएगा, कट के 1/2। अब देखो LM, अब बट्टे क्या बच गया, EF है बच्चे, तो 2.7 या यहाँ 5 होगा बच्चे, दशमलव उड़ेगा 0, तो यहाँ हो जाएगा 27/50। तो ये कटेगा नहीं, कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो 27/50 होगा। तो देखिए तो सर जी, ये और ये बराबर ही बराबर है, तो लिखेंगे MP बटे DE डज नॉट इजकल टू LM बटे EF। इसलिए त्रिभुज LMP समरूप है। देखो नहीं है, इसका मतलब हो गया नहीं है, नहीं है त्रिभुज किसके, DEF के। सब बच्चा को समझ में आ गया? चलो पॉइंट भी नोटेड। चलो पार्ट नंबर 4 को देखने का प्रयास करें बच्चे। देखो जरा सा, तो त्रिभुज लिखेंगे MNL और त्रिभुज जो है ना PQR में, ध्यान से देखेंगे बच्चे, देख रहे हो बच्चे? चलो देखो, यहाँ जो है ना अनुपात जो तुमको लेना है वो कैसे कैसे लेना है, सो देखने का प्रयास करो। तो यहाँ कहाँ, यहाँ 5 है, इसलिए तो नहीं मिल रहा था, हम देख रहे थे नहीं मैचिंग कर रहा है। चलो देखो, अब इसका अनुपात इससे हो जाएगा, तो लिखेंगे MN आई त्रिभुज में क्या हो जाएगा, PQ। तो देखो यहाँ 2.5 और यहाँ 5, दशमलव उड़े जाएगा, तो यहाँ 25 बटे 50, कट के 1/2। अब देखो जरा सा बच्चे, इसको ML बटे क्या हो जाएगा, QR। तो ये क्या हो जाएगा, 5/10, 5 का 5, 5 गुना 10, 1/2। अब बीच का एंगल बराबर है, एंगल M बराबर क्या, एंगल Q है ना, ये दोनों के बीच का एंगल। कौन सा प्रमेय लगेगा बच्चे, बता सकते हो कोई? इसमें लग जाएगा बच्चे S, इसीलिए SAS समरूपता प्रमेय से त्रिभुज MNL समरूप हो जाएंगे त्रिभुज PQR की। कोई दिक्कत? यही हो गया, फिनिश। चलिए आइए पार्ट नंबर 5 करते हैं, ध्यान से समझेंगे बच्चे। देखो तो यहाँ बच्चे देख रहे हो क्या, चलो देखो, लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ABC, क्या बच्चे, ABC और त्रिभुज DEF में। कोई दिक्कत? यहाँ देखो आसमान, चलो देखो यहाँ कहाँ ध्यान है, पते नहीं चल रहा है। चलो यहाँ देखो रे बच्चे, तो यहाँ हो जाएगा AB बटे DF। तो AB का मान है 2.5, और इसका मान है कितने बच्चे, दशमलव उड़ेगा 0 होगा।
1/2 होगा। अब देखो जरा सा, यहाँ होगा BC और इसका भुजा हो जाएगा EF। 3/6 कट के क्या हो गया 1/2। और देखो यहाँ क्या है कि इसका देखो, इसका ये 80 है, इसका ये 80 है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा, एंगल ए बराबर एंगल F 80 डिग्री। इसमें कौन सा प्रमेय लगेगा? इसमें ये समरूप है ही नहीं। कैसे नहीं है ये समरूप? दो भुजा बीच में। देखो जरा सा, कहता है दो भुजा बीच का कौन होना चाहिए था। इसमें दो भुजा ए बीच का कौन है? अलग अलग है ना। तो कोई एस, देखो एस ए प्रमेय होता ही नहीं, इसमें होता है क्या? इसलिए लिखेंगे क्या, इसमें होना चाहिए, इसमें देखो ये दोनों के बीच का एंगल बराबर होना चाहिए ना बच्चे। लिखेंगे तो इसमें लिखो बच्चे कि एस इसमें दो भुजा और एक कोण हुआ, साइड का कोण हो गया है ना, इसलिए ये समरूप त्रिभुज नहीं है। लिखेंगे चूंकि एस एस ए समरूपता प्रमेय नहीं होता है, नहीं होता है। इसमें क्या दिया आंसर है? नहीं होता है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं होंगे त्रिभुज DE F के। कहानी खत्म। अब यहाँ देखने का प्रयास करो बच्चे, ये सवाल कैसे बनेगा। ये सवाल तुम्हारा अलग टाइप का है। देखो इसमें दो एंगल दिया है और तीसरा एंगल नहीं दिया है, तो इसमें हम तीसरा एंगल निकाल लेंगे। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल लिखेंगे, चूंकि एंगल AD एंगल E प्लस एंगल F बराबर क्या हो जाएगा 100। तो D का मान हो गया 70, I का मान हो गया 80 और एंगल F बराबर क्या हो जाएगा 180। दोनों को जोड़ देंगे 8 7 15 150। एंगल F बराबर 180, तो एंगल F बराबर 180 माइनस 150, एंगल F बराबर 30 डिग्री। कोई दिक्कत को बच्चा को? इसमें भी निकाल लो एंगल, चूंकि ऐसे लिखो, चूंकि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R बराबर 180 डिग्री। तो एंगल P देखो यहाँ P तो निकालना है, इसका वैल्यू कितना है 80, इसका वैल्यू 30 बराबर 180। एंगल P दोनों को जोड़ेगा 8 3 11 110 बराबर 180। एंगल P बराबर 180 माइनस 110, तो एंगल P बराबर 70 डिग्री हो गया बच्चे। तो देखो P का मान 70 हो गया और इसका मान कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। तो इसीलिए लिखेंगे अब लिखेंगे त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR में। कोई दिक्कत? देखो एंगल जो है ना, एंगल D, देखो एंगल D बराबर 70, तो एंगल P के बराबर होगा एंगल P के। एंगल E 80 है, एंगल E 80, एंगल E 80, तो एंगल इधर Q है 80, Q लिख देंगे बच्चे। इधर एंगल F है तुम्हारा कितना 30, तो इधर है एंगल R, तो कौन प्रमेय लग जाएगा? इसलिए ए समरूपता प्रमेय से त्रिभुज DEF समरूप हो जाएंगे त्रिभुज PQR के। यही हो गया तुम्हारा सिद्ध बच्चे। तो चलिए आइए प्रश्न संख्या 2 को करते हैं। 2 का डायग्राम दिख रहा होगा बोर्ड पर, है बहुत ही अच्छा सवाल है। और ये सवाल जो है ना कई बार एग्जाम में पूछा गया, इस टाइप का सवाल है ना, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है और बच्चे जो है यहाँ गलती करते हैं। तो समझने का प्रयास करें, इससे ज्यादा जटिल प्रश्न अगर तुमको हम दे दें
कितनों जटिल रहे समानांतर रेखा से संबंधित तो तू बना सकते हो, बशर्ते कि तू कॉन्सेप्ट जान लो पहले। जरूरी नहीं कि यही सवाल देगा, पहले तो इसको समझा देते हैं, इसके बाद आगे हम देंगे। एक सवाल मौजवानी तुम्हारा बन जाएगा। चलो देखो यहाँ, ये समानांतर रेखा है ना बच्चे, उसमें दिया भी है ना, ना दिया है, नहीं भी दिया तो समझो यहाँ। चलो देखो, ये दोनों क्या है, समानांतर रेखा है। क्या है बच्चे, इसको मान लो एल है, इसको मान लो एल समानांतर एम हो गया, कोई दिक्कत। चलो देखो यार, आप देख रहे हैं क्या कि हमें दिया है कि डी ओ डी सी, देखो यहाँ ओ डी सी ये वाले त्रिभुज और ओ बी ए ये वाले त्रिभुज समरूप है। क्या है बच्चे, ये दोनों क्या है, समरूप है। कोई दिक्कत, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, यानी रूप दोनों का समान है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बच्चे, अब कह रहा है क्या और कह रहा है क्या, बी ओ सी, देखो यहाँ बी ओ सी ये एंगल है कितना, 125 डिग्री, और कहता है सी ओ डी ये वाला एंगल 70 डिग्री, तो कहता है डी ओ सी ज्ञात करे। देखो डी ओ सी कहाँ है, डी ओ सी ये एंगल का है ज्ञात करने के लिए, कौन रे, डी ओ सी। तब डी ओ सी जो कहा है ज्ञात करने के लिए बच्चे, तो तुम लोग एक बात जानने का प्रयास करो। हम जानते हैं, हम मौजवानी इस प्रश्न को बना सकते हैं। डीओसी 180 में से 125 घटा दो, कितना आएगा, 55। ये हो गया 55, ये कितना हो गया 55। देखो मौजवानी हम बना के तुमको पहले आंसर बताया। अब डीओसी निकल गया, डीसीओ, अब देखो डीसीओ ये एंगल निकला, ये 55, ये दोनों को जोड़ दो, 7 5 12 125 ना, 125 180 में से 125 घटा दो, फिर ये हो गया 55, ये हो गया ना। अब देखो ए ओ बी, क्या रे बच्चे, ए क्या, ओ ए बी ये एंगल का है निकालने में, तो इसका एकांतर कोण ये है ना, एकांतर कोण से ये 55 है, सबका आंसर 55 हो जाएगा, 55 से 55 तक है आंसर कि नहीं। तो चलो अब इस चीजों को बनाएंगे कैसे, इस चीजों को देखने का प्रयास लिखेंगे। यहाँ लगा दो रैखिक युग्म, क्या क्या लगाओगे बच्चे, रैखिक युग्म, लाल वाला मार्कर दे दो। यहाँ लगाओगे रैखिक युग्म, क्या लगा दें, रैखिक युग्म, युग्म से देखो जरा सा बच्चे, एंगल देखो, एंगल डीओसी, क्या रे बच्चे, डीओसी अपलस, देखो डीओसी मतलब जो लिखा जाता है उसको बीच में रखा जाता है, अब बीओसी क्या रे बच्चे, बीओसी रैखिक युग्म में 180 डिग्री का होता है, डीओसी एजेटिव रह जाएगा, इसका मान कितना है, 125 बराबर 180, डीओसी आई बराबर 180 माइनस 125, डीओसी 180 में से 25 चला जाएगा तो ये 55 डिग्री, कितना डिग्री बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया, तो एगो मान निकल गया इसका, हाँ चलो देखो ये 55 हो गया, कितना हो गया बच्चे, 55 डिग्री। अब क्या है, क्या ज्ञात करने के लिए, देखो डीसीओ, क्या डीसीओ, अब देखो ये एगो त्रिभुज है ना, ये दूगो कोण दिया है, तीसरा निकाल लेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज डीओसी में, डीओसी में एंगल देखो, एंगल डी प्लस एंगल डी ओ सी प्लस एंगल डीसीओ, क्या रे, डीसीओ क्या रे, डीसीओ बराबर 100, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, एकर मान 70, एकर मान 55, इसका निकालना डीसीओ बराबर 180, ये दोनों को जोड़ दो 125 हो जाएगा, प्लस डीसीओ बराबर 100, एंगल डीसीओ बराबर 180 अब माइनस 125, 100, तो डीसीओ बराबर कितना डिग्री, 55 डिग्री। कोई बच्चा को दिक्कत, ये भी निकल गया ना, ये भी 55 डिग्री। अब देखो अब इसका निकालना है ओडीसी, क्या रे, सॉरी
ओ एंगल ओ ए बी बराबर देखो ओ ओ सी डी, देखो जरा सा ओ सी डी 55 है, तो इसी का एकांतर कोण ये होगा, है ना। लिखेंगे चूंकि चूंकि एल समानांतर है किसके, एम के, इसीलिए जो है ना, इसलिए एंगल सी को लिख दो डी सी ओ, क्या बच्चे, डी सी ओ बराबर एंगल कितना हो जाएगा, ओ ए, ओ ए बी बराबर कितना डिग्री, 55 डिग्री, इसीलिए क्या हो जाएगा एंगल ओ ए बी बराबर 55 डिग्री। यही बनाना था, हो गया आसान। तो चलिए आइए आज के 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करें। और साथ ही साथ आज है नाग पंचमी, तो तमाम बच्चे को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और क्लास में लगभग जो है ना लड़कियां उपस्थित है और लगभग जो है ना आधा से अधिक बच्चे खाली है ना। तो पता नहीं कि ये मेला मना रहे हैं, है ना, तो मेला मनाने के चक्कर में जो है ना बोर्ड में थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी, इसलिए है क्या कि सारे बच्चों को क्लास में उपस्थित रहना चाहिए। बहुत ज्यादा क्लास आज खाली दिख रहा है ना बच्चे, बहुत ज्यादा बच्चे खाली हैं। चलो देखो, तो चलिए करते हैं, ऐसे एब्सेंट करने वाले ऐसे ही एब्सेंट करते रहते हैं कमिंग, और जो बच्चे को आना रहता है वो आ ही जाते हैं। तो चलो देखो करते हैं, सवाल को पढ़ने का प्रयास करें। सवाल कह रहा है क्या, एक समलंब एबीसीडी है, कहता है जिसमें कि ए बी जो है ना समानांतर है सी डी के, तो आप जो है ना दर्शाइए कि ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी। तो इस चीजों को देखने का प्रयास करेंगे तमाम बच्चे। हम कर रहे हैं क्या, ए ओ डी, इसमें आते हैं त्रिभुज। अब देखने का प्रयास करेंगे बच्चे, त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज बी ओ सी में हम लोग देखो क्या करते हैं बच्चे। इसमें देख रहे हैं क्या कि चूंकि देखो ये क्या है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, तो ये एंगल ये इस एंगल के बराबर होगा, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो लिखेंगे एंगल जो है, एंगल देखो ए ओ डी, क्या रे बच्चे, ए ओ डी बराबर एंगल हो जाएगा बी ओ सी, क्या हो जाएगा बच्चे, बी ओ सी। कोई दिक्कत यहाँ तक में? अब देखने का प्रयास करोगे बच्चे, चूंकि देखते हैं कि ये और ये क्या है, समानांतर है ना बच्चे, समानांतर। चूंकि देख रहे हैं, चूंकि ए बी समानांतर डी सी दिया है, ए बी समानांतर डी सी, तो एकांतर कोण बराबर होंगे। तो ये देखो देखने का प्रयास करो, जैसे ऐसे है तो इसका मतलब इसका ये बराबर होता है। तो देखो जरा सा, ये एंगल किसके, इसके बराबर हो जाएगा ना। तो देखो ये एंगल आ गया इस त्रिभुज के लिए, ये एंगल आ गया इस त्रिभुज के लिए। तो यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, एंगल इसको लिखेंगे कैसे, ओ ए डी, क्या बच्चे, ओ ए डी। अब बराबर एंगल देखो इसको कैसे लिखेंगे, ओ सी बी, क्या लिखेंगे, ओ सी बी। अब फिर देखने का प्रयास करो, अब ये देखो अब ऐसे है, तो इसका एकांतर ये होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसका एकांतर कोण ये और इसका एकांतर कोण ये समानांतर रेखा है और ये तिर्यक छेदी रेखा है। तो इस त्रिभुज के लिए ये और इस त्रिभुज के लिए ये कोण बराबर हो जाएगा। तो एंगल देखो बच्चे क्या हो जाएगा, ए डी ओ, क्या रे बच्चे, ए या चा ओ डी ए, क्या रे, ए डी ओ। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को। अब फिर इसको कैसे लिखेंगे, सी बी ओ, क्या बच्चे, सी ओ सी ओ सी बी ओ, नरे सी बी ओ। अब देखो सब जगह कौन 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 आ गया ना, लिखेंगे इसीलिए ए समरूपता प्रमेय से, समझ रहे हो बच्चे। त्रिभुज जो है ना देखो, इसका संगत ये होगा ना, मतलब कि ये त्रिभुज के लिए देखो जरा सा ध्यान से, अगर हम ऐसे करके मिटा दें, ऐसे करके मिटा दें, है ना, ऐसे करके मिटा दें, तो देखो जरा सा इसका ये संगत होगा, इसका ये संगत होगा, तो ये रहने दो अब, कोई दिक्कत। तो चलो देखो
इसीलिए क्या हो जाएगा कि ए ओ ए हो जाएगा बच्चे, अब बटे ओ से स्टार्ट कर दो, ओ ए बटे ओ सी हो जाएगा, ओ सी बराबर देखो ओ डी, या सॉरी ओ बी अब बटे क्या हो जाएगा, ओ डी। यही तो प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। क्योंकि लिख देगा समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होते हैं, इसीलिए यहाँ लिखो बच्चे, यहाँ देखो, देखने का प्रयास करो। ये क्या है, सम्मुख कोण के कारण, सम्मुख कोण। ये क्या है, एकांतर, एकांतर कोण। ये भी हो जाएगा एकांतर कोण। बस कहानी खत्म। चलो प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। 4 नंबर के प्रश्न को बारीकी से देखने का प्रयास करेंगे। देखो बच्चे क्या दिया है, कह रहा है कि क्यू आर, देखो क्यू आर ये पूरा कहता, उसके बटा में क्या है, क्यू एस। क्यू एस देखो यहाँ दो गो त्रिभुज बन रहा है, एगो ये है अलग, एगो बड़ा त्रिभुज अलग है, इसमें दो दो त्रिभुज है, ठीक ना। अब देखो जरा सा है यहाँ क्यू टी, क्या रे बच्चे, क्यू टी बड़ा भुजा है, और पी आर क्या है बच्चे, पी आर। यहाँ पी क्यू अगर रहता तो आराम से हो जाता, इसीलिए पी आर को यहाँ हम लोगों को चेंज करना है। तो देखने का प्रयास करोगे आप, देखो और दर्शाना है तुम्हें पी क्यू एस। देखो बच्चे यहाँ पी क्यू एस ये वाले त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज, और कह रहा है क्या कि टी क्यू आर, टी क्यू आर मतलब कि ये बड़े वाले त्रिभुज। यहाँ दो दो को त्रिभुज, एगो देखो ऐसा है, एगो ऐसा है, और इसी में एगो और बहुत बड़ा है, ऐसा है। मतलब इसको हटा दे तो समझ में आ गया। एगो ये देखो जरा समझो, अगर हम इसको हटा दे तो एगो ये त्रिभुज है। अब देखो अगर हम इसको हटा दे तो एगो त्रिभुज दिखा, बड़का दिखा कि ना दिखा। तो एवं प्रकार से अब तो समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। चलो देखो, तो हम करते क्या हैं कि त्रिभुज पी क्यू एस, क्या रे बच्चे, पी क्यू एस, और त्रिभुज क्या हो जाएगा, टी क्यू आर, टी क्यू आर में चलते हैं, टी क्यू आर में। देखो जरा सा दिया है एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये दिया है, दिया है। सारे बच्चे को समझ में आ रहा है। एक बात तू लोग 9th क्लास में तू लोगों को हम पढ़ाए थे, जब त्रिभुज पढ़ा रहे थे, दो बात होती है, बराबर भुजा के सामने, दो बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, और दूसरा पढ़े थे कि बराबर कोण के सामने का भुजा बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ बराबर कोण दिया है, बराबर कोण दिया है ना। तो देखो इसके सामने का भुजा, तो इसके सामने का भुजा, देखो इसके सामने का भुजा ये हो जाएगा, इसको थोड़ा देर के लिए मिटा दो। ये देखो इसके सामने का भुजा ये है ना, तो क्या लिखेंगे, पी एस, क्या लिखेंगे, पी एस। अब बराबर देखो जरा सा, इसको अब मिला दो, मिला दिए बच्चे, इसको मिला दिए। अब देखो इसके सामने का भुजा ये, इसके सामने का भुजा ये बराबर हो जाएगा किसके, किसके, पी, देखो जरा समझो, इसके सामने का भुजा ये नहीं है, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू। कोई दिक्कत, देखने का प्रयास करो। अब देखो जरा सा बच्चे, त्रिभुज जो यहाँ बन रहा था, देखने का प्रयास करो, पी क्यू एस ना, और इसके बाद क्या हो रहा था, टी क्यू आर, क्या, टी क्यू आर, इसमें ना। तो चलो देखो, तब पी आर, तो यहाँ जो है ना थोड़ा सा ये देखने का प्रयास करो, इसके सामने का भुजा जो है ना, इसको थोड़ा देर के लिए भूला जाओ। ये इसके सामने का भुजा ये मान लेते हैं, ये है ना, ये मान लेते हैं। तो चलो देखो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी आर होगा ना बच्चे, पी आर बराबर क्या हो जाएगा,
पी आर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू। कोई दिक्कत, इसको अब रहने दें, रहने दिए, इसलिए वो दिया गया था। तो अब देखने का प्रयास करो, अब लिखेंगे क्योंकि दिया है क्यू आर बटे क्यू एस आ क्यू टी बटे पी आर दिया है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो कि क्यू आर बटे क्यू एस, ये तो था ही, क्यू आर बटे क्यू एस ये अनुपात दिया है। अब देखो यहाँ सिर्फ ये बटे ये नहीं दिया है, तो अब यहाँ से समीकरण 1 से वैसा ही हो जाएगा। क्यू टी अब बटे देखो पी आर के जगह पर क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लिख दिए। अब देखो, अब अनुपात देखने का प्रयास, क्यू आर, तो देखो क्यू आर बटे क्यू एस हो गया, और यहाँ भी अब देखो क्यू टी अब बटे छोटा भुजा क्यू पी हो गया, पी क्यू हो गया। तो अब देखो दो भुजा बराबर हो गया, और अब एगो क्या कर लेंगे हम लोग, बीच का कोण ले आएंगे। क्या ले आएंगे बच्चे, बीच का कोण। तो देखो, तो ये जो कोण है दोनों त्रिभुज के लिए है ना, ये बड़े वाले त्रिभुज के लिए, छोटे वाले त्रिभुज के लिए है ना, दोनों। ध्यान से समझने का प्रयास करो। ये वाले त्रिभुज के लिए एंगल क्यू, ये वाले त्रिभुज के लिए भी एंगल क्यू है या नहीं है। तो लिखेंगे एंगल 1 बराबर एंगल 1 उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। कोई दिक्कत कोई बच्चा को, तो इसमें कौन प्रमेय लग जाएगा, इसीलिए दो गो भुजा और बीच का कोण न रे अनुपातिक है, बीच का कोण बराबर है। देखो जरा सा, ये बटा ये और बीच का कोण, तो इसीलिए एस ए एस समरूपता प्रमेय से क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हो जाएंगे त्रिभुज टी क्यू आर के। बस कहानी खत्म, यही था। देखो यहाँ करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें डायग्राम नहीं दिया गया था, इसके थीम को, सवाल के थीम के अनुसार क्या करना है, डायग्राम बना लेना है। दिया हुआ था क्या कि त्रिभुज पी क्यू आर है, हमने बना लिया, और कहता है कि पी क्यू के बिंदु पी क्यू पर के एस है और आर क्यू पर टी था, तो आप इसे मिला लेंगे और त्रिभुज बन जाएगा आर टी एस कहा था, इसको मिला देंगे, है ना। तो इस तरह से डायग्राम तुम्हारा बन के रेडी हो जाएगा। अब देखो त्रिभुज पी क्यू आर पी क्यू बड़ा वाला त्रिभुज, और त्रिभुज आर टी एस। देखो आर टी एस में दिया गया है एंगल जो है पी जो है, एंगल पी जो है बच्चे, ये एंगल आर टी एस के दिया है, ये बड़ा के लिए है और ये छोटा के लिए। कहने का मतलब है ये ऐसा बना हुआ है, ये ऐसा है और ये फिर ऐसा है ना। तो मतलब कि ये एंगल जो है ना इसके बराबर दिया है। कहने का मतलब समझ में आ गया है ना। सॉरी, ये एंगल इस एंगल के बराबर दिया है ना, ऐसा ही है ना। ये एंगल इस एंगल के बराबर, ठीक नहीं लिख रहे हैं। चलो देखो, ये एंगल इसके बराबर है तो इसको लिख लेंगे, ये तो दिया हुआ है ना, एंगल आर टी एस दिया है। कोई बच्चा को दिक्कत? आप देखने का प्रयास करोगे बच्चे, कौन जो है ना आर दोनों में उभयनिष्ठ है। कौन आर बराबर कौन आर उभयनिष्ठ। अब बन गया, तो ये समरूपता प्रमेय भी पढ़े थे हम। दो एंगल बराबर हो जाता, तीसरा स्वतः बराबर होता, लिखने की बस जरूरत नहीं है। तो लिखेंगे इसीलिए ए समरूपता प्रमेय से त्रिभुज आर पी क्यू समरूप हो जाएंगे त्रिभुज आर टी एस के। बस यही करना था बच्चे। बहुत छोटा सा सवाल था, बहुत नाजुक सवाल था, बहुत बच्चा जैसा सवाल था, तो कर लिए होंगे और समझ में आ भी गया होगा। क्या अब मेला देखने के लिए अभी छुट्टी कर रहे हैं बच्चे जो है ना, रो रहे हैं क्लास में मेला के लिए। तो चलो, रोने की जरूरत नहीं है, जाइए मेला, है ना, और बढ़िया से मेला देखिए और बढ़िया से देख के आइए।